हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बताने चल रहा हूँ। ये डिफरेंस फाउंडेशन के लिए भी, नीट के लिए भी, बोर्ड के लिए भी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। हमारे पूरे लिविंग वर्ल्ड में दो तरह के ही सेल्स हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सेल के बेस पे डिवाइड करते हैं दो ही तरह के एनिमल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं और दूसरे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। आर.एच. व्हिटेकर ने जो एनिमल किंगडम को आर.एच. व्हिटेकर ने जो पूरे लिविंग किंगडम को या बायो किंगडम को डिवाइड किया है 5 किंगडम्स में, वो एक्चुअल में मोनेरा, उसमें जो मोनेरा है ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया इसमें आते हैं, और बाकी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं यानी आपके प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमलिया, ये सभी यूकैरियोट्स होते हैं। तो दो ही तरह की सेल है यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। वायरसेस असेलुलर होती है यानी उसमें सेल होती ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है, क्यों उनको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कहते हैं। पहले तो नाम जान लीजिए आप। प्रोकैरियोटिक ये फर्स्ट फॉर्म ऑर्गेनिजम्स है और प्रोकैरियोटिक के बाद तब यूकैरियोटिक सेल्स फॉर्म। इवोल्यूशन में भी इसका इंपॉर्टेंट है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम प्रोकैरियोटिक सेल्स के हैं, वो उन सभी क्या कहते हैं हम लोग, उनको कहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, और बैक्टीरिया को छोड़कर बाकी सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रो दो वर्ड्स बनती है। प्रो मतलब क्या होता है, फर्स्ट देखते हैं यहां पर हम। फर्स्ट हो गया प्रो मतलब होता है प्रीमिटिव एंड कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी यहां पर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है। और यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यू मीन्स होता है ट्रू, यू वर्ड मीन्स होता है ट्रू और वेल डेवलप्ड। ठीक है, और कैरियो मीन्स क्या हुआ, न्यूक्लियस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। ये तो डिफरेंस हो गया उनके मीनिंग्स का, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस और डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहां पर आते हैं सेकेंड, न्यूक्लियस की बात करते हैं अगर, तो न्यूक्लियस में क्या रहेगा, इसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब क्या एब्सेंट है यहाँ पर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। किसमें, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, जो उसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए एंड डीएनए, वो क्या होंगे, स्कैटर्ड इनटू द होल साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, दैट मीन्स न्यूक्लिक एसिड is scattered into whole cytoplasm। ठीक है, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है, सब साइटोप्लाज्म ही है। प्रोटोप्लाज्म से एक ही चीज है, साइटोप्लाज्म। उसमें क्या होता है, स्कैटर्ड होता है। और इसी केस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। ठीक है, देयरफॉर न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए आरएनए कहां पर होंगे, एम्बेडेड इनटू, इनक्लोज्ड इनटू न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है, वहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। तीसरा डिफरेंस क्या आता है यहाँ पर, हम अभी न्यूक्लियस की बात करें, अगर यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा कि अगर डेंस साइटोप्लाज्म में जो डेंस नेकेड न्यूक्लिक एसिड होते हैं, क्या कहते हैं, उनको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं, क्या है, न्यूक्लियोइड। ठीक है, डेंस पार्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड, सॉरी, called as nucleoids।
ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर membrane bound structure is called nucleus। ठीक है, उसके हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पर तीसरा नेक्स्ट जो फोर्थ है डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट होती है और वहाँ पर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियोलस इज absent और यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनटू न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोलस कहाँ पर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है। आगे आते हैं फोर्थ था ये, फिफ्थ देखते हैं। जो फिफ्थ डिफरेंस है, यहाँ पर हम लोग प्रोकैरियोटिक लिखते हैं और इस जगह हम लोग यूकैरियोटिक्स लिखते हैं। ठीक है, फिफ्थ डिफरेंस क्या आएगा, अब हम आते हैं, क्योंकि अब हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस में डिफरेंस देख रहे हैं। यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए दोनों में होते हैं। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर किस टाइप का होगा, पॉलीसिस्टोनिक mRNA is present। पॉलीसिस्टोनिक मतलब क्या हुआ कि ऐसा मैसेंजर मेम्ब्रेन, ऐसा मैसेंजर आरएनए जो एक ही साथ कई तरह की प्रोटीन फॉर्म कर सकता है। ठीक है, मतलब पॉलीसिस्टोनिक, पॉली मतलब होता है मैनी एंड सिस्टोन मतलब होता है फंक्शनल यूनिट। तो इट कंसिस्ट मैनी फंक्शनल यूनिट, इट मीन्स इट कैन जनरेट मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एट द सेम टाइम। ठीक है, यानी ए सिंगल मैसेंजर आरएनए, ए सिंगल पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए इज कैपेबल टू फॉर्म मोर देन वन टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एट द सेम टाइम। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक, मैनी फंक्शनल यूनिट। अब आते हैं यहाँ पर, इसमें जो होता है वो कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक। मोनोसिस्टोनिक mRNA is found। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए होता है। मोनो मतलब होता है सिंगल, यानी एक मोनोसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, आफ्टर दैट इट डीजनरेट। मोनोसिस्टोनिक जो मैसेंजर आरएनए होता है, एक सिंगल टाइप का ही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, उसके बाद वो फिर डीजनरेट हो जाता है, सॉल्व हो जाता है साइटोप्लाज्म में। इसीलिए मैसेंजर आरएनए सबसे कम परसेंटेज इनका होता है, 5 to 8%। ये पूरे होल राइबोसोम्स के होते हैं, आरएनए के होते हैं। कितने, 5 to 8% ओनली। और 15 to 20% होता है ट्रांसफर आरएनए, और 80% क्या होता है, 80% हमारा राइबोसोमल आरएनए जो मोस्ट स्टेबल आरएनए होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये होगा फिफ्थ, सिक्स आते हैं। ये 6 डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 6 डिफरेंस किसके हैं, सिर्फ न्यूक्लियस में डिफरेंस है। ठीक है, दोनों की न्यूक्लियस है। यहाँ पर आते हैं, डीएनए किस तरह का, सर्कुलर डीएनए इज प्रेजेंट। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं उसमें कौन सा डीएनए होता है, वो सर्कुलर होता है, राउंड सर्कल का बना हुआ। ठीक है, बट इन यूकैरियोटिक सेल्स कौन सा डीएनए होता है, लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट। यहाँ पर कैसे होंगे ये, लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट इनटू न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इनटू साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया दोनों के डीएनए में क्या डिफरेंस है, दोनों के मैसेंजर आरएनए में क्या डिफरेंस है। अभी तक जो भी हमने देखा किसमें डिफरेंस है, किसमें डिफरेंस आया, ये सिर्फ न्यूक्लियस में डिफरेंस आया। ठीक है, अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म में डिफरेंस में 7। ठीक है, और क्या डिफरेंस है, राइबोसोम्स का डिफरेंस होता है। राइबोसोम मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए दोनों में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन राइबोसोम क्या होता है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है। राइबोसोम किसका बना हुआ है, 65% ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड 35% ऑफ किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन का। ठीक है, तो उसमें दो कंपोजिशन है, एक प्रोटीन 35%, 65% राइबोसोमल आरएनए होता है। ठीक है,
देखते हैं क्या डिफरेंस है। 70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, लेकिन इसी केस में क्या होता है, 80S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इन अगला यहां पर हम खोल देंगे हम लोग, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, और प्लास्टिड्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, दे कंटेन S राइबोसोम। ठीक है, तो यूकैरियोटिक में 80S और 70S दोनों मिलते हैं। यूकैरियोटिक में मेन जो होता है वो 80S होता है, राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म मिलता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ये सब ऑटोसोमल पार्ट्स हैं। या हम कह सकते हैं सेल इनटू द सेल वाली बात आती है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही इनका जो शेप एंड साइज स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोटिक सेल की तरह ही है। तो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसका मतलब उसमें भी क्या आ गया, 70S राइबोसोम होता है। किसमें, सिर्फ दो ऑटोनोमस पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, इनमें 70S राइबोसोम, बाकी जगह क्या है 80S राइबोसोम है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में सभी सिर्फ 70S होते हैं, 80S नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग 8th राइबोसोम्स की बात होगी। अब हम यहां पर लिखेंगे जो मेन हमारा कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, जो एनर्जी सबको चाहिए। यूकैरियोटिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक्स में कौन होते हैं उसकी जगह पर, मीसोसोम्स। मीसोसोम्स एक्चुअल में मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है, वो किससे बनी हुई है, वो फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग से बनी हुई है, इसलिए उसको मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं कहते हम लोग। ठीक है, वो यहाँ पर क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, रेस्पिरेशन से रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, मीसोसोम्स आर फाउंड, यहाँ पर लिखेंगे मीसोसोम्स आर फाउंड एज रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल। ठीक है, मीसोसोम्स होते हैं ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेनेल्स हैं, यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विदाउट एनर्जी साइटोप्लाज्म, विदाउट एनर्जी किसी भी सेल में कोई भी लाइफ प्रोसेस नहीं हो सकती, तो एनर्जी तो इसमें ही बनेगी, लेकिन यहाँ पर कौन बना रहा है, मीसोसोम्स बनाते हैं। और इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक चीज बता दूं मैं आपको कि आपको कंफ्यूज हो सकता कि जो रेस्पिरेशन है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में भी होता है। बिल्कुल, जो रेस्पिरेशन है उसकी ग्लाइकोलाइसिस जो अनएरोबिक पार्ट होता है वो किसमें होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन मोस्टली जो एटीपी फॉर्म होते हैं किसमें होते हैं, क्रेब्स साइकिल में होते हैं, और क्रेब्स साइकिल किसमें होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस में सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, बाकी जो 36 एटीपी बनते हैं वो कहाँ बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं। इसलिए मीसोसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये स्पेशल स्ट्रक्चर है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के। ओके, आगे चलते हैं हम। चलो, तो यहां पर 8th 9th मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। तो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल मतलब उसमें सारे सेल ऑर्गेनल हो गए जो यूकैरियोटिक सेल में मिलते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो गए इसमें, अब हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है, Golgi bodies, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, etc. सभी चीजें इसमें एब्सेंट होती हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं।
ये सभी चीज़ें यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में स्पेशली। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। और क्या डिफरेंस होता है इसमें, ये तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंस हुआ। अब आते हैं हम यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा कि जो मेम्ब्रेन है वो किसकी, सेल वॉल किसकी बनी, बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और हम जानते हैं यूकैरियोटिक सेल में, एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन किसमें, फंगी एंड प्लांट किंगडम में होती है। तो देखते हैं यहाँ पर उनके डिफरेंस क्या होता है। सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज एंड पेप्टिडोग्लाइकन्स। ठीक है, ये इनके केस में हुआ। ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव हम उसी के बेस पे करते हैं। आगे देखते हैं इसमें जो सेल वॉल बनी किसकी बनी हुई है। ठीक है, एनिमल सेल्स, एनिमल सेल वॉल, एनिमल सेल्स में क्या होता है, सेल वॉल ऑब्सेंट, सेल वॉल ऑब्सेंट। बट इन केस ऑफ फंगी, प्लांट सेल किसकी बनी हुई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज एंड लिग्निन। ठीक है, एंड फंगी सेल is made up of plasma membrane, cellulose and chitin। ठीक है, ये डिफरेंस हो गया दोनों के सेल वॉल में, जो डिफरेंस आया मेनली। और अब हम आते हैं, मैंने यहाँ बताया कि बैक्टीरिया सेल में क्या क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन है। पेप्टिडोग्लाइकन किस में नहीं होता, प्लांट सेल में नहीं होता, फंगी सेल वॉल में नहीं होता। ठीक है, हम अगर देखते हैं तो ये तो प्रोकैरियोटिक्स में पेप्टिडोग्लाइकन होता है। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन भी होता है, पेप्टिडोग्लाइकन भी होता है। अगर एल्गी की बात करेंगे तो अपन म्यूकस फॉर्म होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं म्यूसिलेज बनता है। प्लांट सेल किसकी बनी हुई है, ग्लूकोज की और लिग्निन की। इसी के साथ साथ जो फंगी सेल है उसकी किसकी बनी हुई है, वहां भी सेलोज है और क्या है, काइटिन है। ठीक है, देखिए लिग्निन और जो काइटिन है ये कार्बोहाइड्रेट है, जबकि पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ग्लाइकन्स मतलब पॉलीसेकेराइड्स एंड पेप्टिडो मतलब होता है प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वहां पर होता है। ये डिफरेंस हुआ सेल वॉल के बीच में। अब हम आते हैं इनके लोकोमोटिव ऑर्गन्स का डिफरेंस होता है। ठीक है, हमारा कितना हुआ था, एक और देखते हैं, इसके बाद फिर हम देख लेंगे। ठीक है, लोकोमोटिव ऑर्गन्स आर locomotive and adhesive organs are, लोकोमोटिव और एडिसिव ऑर्गन क्या कहेगा इसमें, पीली, फिमरी, एंड फ्लैजला। ठीक है, यहां पर ये दोनों काम किससे करते हैं, एडहेसिव। ठीक है, और मूवमेंट के लिए काम करता है ये। बैक्टीरियल सेल वॉल में, लेकिन एनिमल सेल वॉल में जो यूकैरियोटिक सेल वॉल है, यूकैरियोटिक्स होती है, उसमें क्या होता है, उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर ये किसमें मिलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी प्रोटिस्टा में लोकोमोटिव ऑर्गन्स मिलेंगे। जो लार्ज एनिमल्स है तो फिर मूव करते हैं। ठीक है, वही सेल्स होती हैं यूकैरियोटिक को सेल्स सीलिया भी मिलता है,
हमारी बॉडी में कई टिश्यूज हैं जो सीलेटेड एपिथेलियम के बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ देख लो, अगर साथ सीलिया कौन कौन सा होगा, फर्स्ट सीलिया किसमें मिलते हैं, ये सीलिएटा में, एंड टिश्यू में, कौन से टिश्यू में, सीलेटेड एपिथेलियम में, ठीक है। और क्या होता है, फ्लैजला, फ्लैजला लोकोमोटरी ऑर्गन है, लोकोमोशन इन फ्लैजलेट्स, फ्लैजलेट्स जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके प्रोटोजोआ में भी प्रोटोजोआ में मिलता है, बल्कि जो ऑटोट्रॉपिक एल्गीज हैं मोनो यूनिसेलुलर उनमें भी फ्लैजला मिलता है। लोकोमोटिव ऑर्गन यहाँ पर सीलिया और फ्लैजला होगा, और यहाँ पर क्या होता है, पिली फिब्री एंड फ्लैजला होता है, ठीक है। तो ये तो था कुछ डिफरेंस, हम एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। इसके एग्जांपल कौन आएंगे, सभी बैक्टीरिया, ऑल द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनको क्या कहते हैं हम लोग, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ठीक है। इनके केस में क्या है, ऑल द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, दैट मीन्स प्रोटिस्ट, फंगी, प्लांटी एंड एनिमल। ओके, ये हो गया यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक डिफरेंस। कुछ भी हार्ड नहीं है, आपको इतना डिफरेंस अगर मालूम हो गया तो आप सेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिवाइड कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस है, लोकोमोटरी ऑर्गन्स हमारे कौन से, पिली फिब्री एंड फ्लैजला। इसी केस में क्या है, सीलिया एंड फ्लैजला दो ही होते हैं, ठीक है। हम इसके पहले मैंने देखा था सेल वॉल में, जो सेल वॉल क्या डिफरेंस क्या है, इनमें पेप्टिडोग्लाइकन्स हैं, लेकिन एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। प्लांट सेल में जो सेल वॉल बनी है सेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई है। फंगी में जो सेल वॉल बनी है वो किसकी बनी हुई है, सेलुलोज एंड काइटिन्स की बनी हुई है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स किसे एब्सेंट होते हैं, प्रोकैरियोट्स से एब्सेंट होते हैं। सभी जो मेम्ब्रेन के बने हुए ऑर्गेनेल्स वो नहीं होते हैं, क्योंकि सिंगल प्लाज्म मेम्ब्रेन होती है जो पूरे साइटोप्लाज्म को कवर करती है, उसकी फोल्डिंग से मीसोसोम्स बन जाते हैं, ठीक है। बाकी उसमें कोई नया सेल, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, ठीक है, इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने देखा ये मीसोसोम्स, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स है, इनकी जगह पर